डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की मैथ उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। कुछ नंबर हमें दिए गए होंगे, उनको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना होगा। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है स्क्वायर रूट 2, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन जिसको हम रियल लाइन भी कहते हैं, रियल लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रियल लाइन हमने शो कर ली है। रियल लाइन जो है इसमें 0, 2, 3, 4 पॉजिटिव में, इसी तरह हम नेगेटिव में भी वैल्यू लगा सकते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, -1, -2, -3, -4 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रही है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है। अब हमने स्क्वायर रूट 2 को शो करना है। तो स्क्वायर रूट 2 को शो करने के लिए आप देखें, अगर इसकी आप इस तरह करें कि बेस इसकी 1 ले लें और जो है इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 ले लें, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो है स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 में चला जाएगा। तो हम अगर यूनिट 1 जो है वैल्यू वो यहाँ पॉजिटिव साइड पे लगा लें, तो ये 1 हमारे पास यहाँ तक आता है, ये 1 हो गया, यहाँ तक वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह अगर हम जो है 90 के एंगल पे जो है परपेंडिकुलर पे भी हम वैल्यू जो है वो 1 ले लें, तो ये ना बिल्कुल प्रॉपर वे से अगर लगानी है तो आपने 90 के एंगल पे वैल्यू जो है लगानी है। तो ये शो करने के लिए मैं सिर्फ जो है ये 90 पे जो है वो निशान लगा लेता हूँ कि तकरीबन जो है 90 यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे 90 पे जो है ना हम वैल्यू 1 ले लेंगे, यूनिट 1 की वैल्यू। तो ये यहाँ पे इसको ड्रा करना है 1 तक, तो यहाँ तक 1 बनेगा। तो ये 1 तक हमने इसको ड्रा कर लिया। अब अगर आप इस वाले पॉइंट को 0 वाले के साथ मिला दें, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये आपके पास बन गई ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल, इसको आप अगर ओ कह दें, इसको ए कह दें और इसको बी कह दें, तो आपके पास एक इस पे पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर आप इसको शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनियस है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी ओ बी की वैल्यू, देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ओ बी, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 2, तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लें, तो ये ओ बी की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 2 बनती है। तो अब हमारे पास जो ओ बी की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 2 बन चुकी है। तो हम ऐसा करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 पे यहाँ से जो है स्क्वायर रूट 2 यहाँ तक बनता है, ये ओ बी जो है स्क्वायर रूट 2 बनता है। तो यहाँ से अगर हम इसको मिला देंगे कंपास के साथ, तो जहाँ से जाके ये मिलेगा जिस पॉइंट पे, वो वाला पॉइंट जो है आपके पास होगा स्क्वायर रूट 2। तो ये बनता है स्क्वायर रूट 2। तो आप चाहे इसको लाइन लगा के भी शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये है स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह हम जो है नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमारे पास ये है कि जो है वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3 है। इसी का सेकंड पार्ट है
सेकंड पार्ट में हमारे पास है कि हमने शो करना है स्क्वायर रूट 3 को। तो स्क्वायर रूट 3 को शो करने के लिए आपको अगर बेस आप लें स्क्वायर रूट, मतलब इसको आप पॉइंट कोई भी नाम दे दें, पॉइंट सी का नाम दे दें, तो ये देखें अगर आप ओ सी की वैल्यू आप स्क्वायर रूट 2 ले लें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर रूट 2 है, ओ सी की वैल्यू हमारे पास होगी स्क्वायर रूट 2। इसी तरह यहाँ से उसी तरह यूनिट 1 की वैल्यू, जहाँ तक वो यूनिट 1 बनता था वहाँ तक हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ये यूनिट 1 हो गया और इसको आप उसी तरह इसके साथ मिला दें। तो यहाँ से यहाँ तक जो ओ बी की वैल्यू, या इसको आप नया नाम दे लें, डी का नाम दे देते हैं, तो ओ डी की जो वैल्यू आपके पास बनती है वो 1। अब अगर उसी तरह जो है सी डी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू जो है हमारे पास 1 बनती है, तो हमें ओ डी हाइपोटीनियस की वैल्यू चाहिए, ओ डी वो इक्वल होगा ओ सी, यहाँ से यहाँ तक जो है ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ओ डी की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो देखें, इसकी स्क्वायर रूट 2 है और इसकी 1 है। तो ओ डी को जो है सिंपलीफाई करें मज़ीद, तो ये कैंसिल होके 2 + 1 तो ये 3 हो जाएगा। तो ओ डी स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू यहाँ तक जाके बनती है। अगर आप स्क्वायर रूट 3 निकालना चाहते हैं तो पहले स्क्वायर रूट 2 को ड्रा करना पड़ेगा। तो अब स्क्वायर रूट 2 को भी इसी हम नंबर लाइन पे जो है वो शो कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसको यहाँ तक ओपन करेंगे स्क्वायर रूट 3 तक। ये स्क्वायर रूट 3 तक ओपन हो गया, तो इसको हम ड्रा कर देंगे इस नंबर लाइन पर। तो ये हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ मैं पॉइंट लगा देता हूँ। तो ये यहाँ पे जो है इस जगह पे जो है ये स्क्वायर रूट 3 है। तो नंबर लाइन पे ये स्क्वायर रूट 3 है। थर्ड पार्ट में जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4 × 1/3। तो इसका ये मतलब है कि हमने 4 तक तो इसी तरह ड्रा करनी है वैल्यू, ठीक है। 4 के बाद आगे जो है वो 1/3 है, उसका तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो हम 4 तक तो वैसे लगाएंगे वैल्यू, आगे जो 4 और 5 के दरमियान वैल्यू है उसको हम जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसका ये मतलब है। तो ये इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो है ये यहाँ तक ये 5 बनता है। तो इस 5 में जो है 3 और 4 तक तो हमने वैसे आ जाना है, तो ये 4 आ गया। आगे 1/3 मतलब इसके 4 और 5 के दरमियान जो है वो हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो अब देखें 1 2 3 3 पॉइंट्स बन गए। अब देखें ये वाला जो पॉइंट है ये बनता है 2/3, ये 1/3, और ये वाला जो बनता है 2/3 और ये बनता है 3/3। तो इसी तरह जो है हम इसको जो है इस पे शो कर देंगे। तो ये यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। जी इसकी वैल्यू 4 × 1/3। इसी तरह जो है हम इसका अगर पार्ट नंबर जो है वो 4 देखें, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है -2 × 1/7। अब अगर आप इसको देखें तो -2 मतलब -2 तक तो हमने यहाँ पे आना है। -2 के बाद उसका जो है आगे 1/7 है, मतलब माइनस जो है हमारे पास जो वैल्यू है -3 और -2 इसके दरमियान लगनी है वैल्यू, लेकिन 1/7 मतलब उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 6 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पे ये मिड बनेगा इसका, ठीक है, इसका मिड बनेगा। तो हमें 6 पॉइंट लगाने हैं, तो 2 पॉइंट इधर लगेंगे और 1 2 3 4
ये तो ये हमारे पास 6 पॉइंट लग गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 पॉइंट है लेकिन हमें 1/7 चाहिए। 1/7 जो है वो ये वाला बनेगा, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और ये 7/7। तो ये पॉइंट जो है ये लाइन में चले इधर ही शो कर देता हूँ, तो ये लग जाएगी। तो ये -2 1/7 को हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। उसमें वैल्यू 2 इंटू 3/4 मतलब 2 एक्यूरेट यहाँ पे 2 पे आ गए। 2 के बाद जो है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2 और 3 को। तो 2 के बाद आगे जाना है, तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट में। तो हमारे पास 3 पॉइंट लगेंगे 1 2 3। तो हमें कहाँ तक जाना, 3/4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको शो कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3/4।